हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 9th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। एक्सरसाइज है 12.1। क्वेश्चन नंबर अभी हम करेंगे 3। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो एक बार ध्यान से समझिए और फिर इसके सॉल्यूशन को करेंगे। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क के अंदर एक स्लाइड है, झूला है, जैसे कि बच्चे झूलते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया इस प्रकार से 90 डिग्री के ऊपर है और यहाँ पर जो बच्चे हैं नीचे की तरफ झूलते हैं। इस प्रकार से स्लाइड है। अब थोड़ी क्लैरिटी और हो जाएगी जब आप आगे क्वेश्चन को समझेंगे। वन ऑफ इट्स वॉल्स has been painted in some color with a message keep the park green and clean। इसकी एक दीवार पर लिखा हुआ है कि पार्क को ग्रीन रखे और क्लीन रखे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्लैरिटी हो गई होगी आपको कि ये झूला किस प्रकार से है, कौन सा झूला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक तरफ तो बनी हुई है पैड़िया, यहाँ पर आप देखेंगे ये पैड़िया सी बनी हुई है, स्टेयर्स है जहाँ पर बच्चे चढ़ते हैं। और ये ज़रूर स्लाइड रहा होगा, स्लाइड है ये जहाँ पर बच्चे यहाँ पर झूलते हैं। ठीक है, और जो ये वाली जो दीवार है, इस दीवार पर लिखा हुआ है कि पार्क को आप क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि गंदगी भी हम लोग ही फैलाते हैं। पार्क वगैरह के अंदर अगर जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि पार्क को नेक्स्ट टाइम कभी भी आप जाएं तो जो आपने खाना पीना किया है वो वहाँ पर डस्टबिन ज़रूर मिलेगा। तो उसी ही हिसाब से ग्रीन है या फिर ब्लू है। ब्लू मतलब ड्राई, जो गार्बेज है वो उसके लिए होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। और जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो वाला आपको ग्रीन डिब्बे में डालना है। तो वही सीख आपको देने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 11 मीटर की तो एक हाइट है, ये यहाँ पर 11 मीटर है और ये 6 मीटर है ट्रायंगल की, और ये 15 मीटर है। 3 साइडें हमें मिल चुकी हैं और यहाँ पर जो पेंट किया गया है इसका एरिया हमें निकालना है कि कितना एरिया पर कलर किया गया। तो इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हीरोन्स फार्मूले का। ठीक है, तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। तो सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे इन द ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर जो हमें ट्रायंगल मिला हुआ है, हमें तीनों साइडें जो दे रखी है वो हमें लिखनी होगी ए, बी और सी की वैल्यू के रूप में। ठीक है, तो जो ए की वैल्यू है वो हम मान लेते हैं कि वो है 11 मीटर, ये वाली। ठीक है, ओके। और जो बी है वो हम मान लेते हैं कि ये 6 मीटर हो गई। एंड सी इज इक्वल टू, थर्ड जो साइड है वो हमने 15 मीटर मान ली। तो आपको याद रखना है कि आपको तीनों साइडें, जो ए है, बी है, सी है, इसकी वैल्यू को आपको पता होना चाहिए। वो आपको पहले लिख देना है। इसके बाद आपको निकालना होगा जो वैल्यू है वो एस की वैल्यू को आपने निकालना है। एस की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2। ए जो कि 11 है, ठीक है, बी जो कि 6 है वो वैल्यू रख दी, और सी जो कि 15 वैल्यू हमने ली है। बाय में 2, 11 6 हुआ 17
17 एंड 15, 17 5 22 प्लस में 10 तो 32 बन जाता है। आप इसे कॉलम वे से प्लस करके देख सकते हैं कि 11 6 एंड 15, 6 1 7 प्लस 5 12 2 1 इधर आ गया, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 32 हो गया ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। मेरे साथ भी ऐसा होता है भाई, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, कई बार इतना टाइम नहीं होता है एडिटिंग करने का, मैं कहता हूँ दोबारा ही बना लेते हैं, गलती हो जाती है तो, क्योंकि जब सामने होते हैं तो बच्चे बता देते हैं कि हाँ सर यहाँ ये गलती हो गई है, तो हम उसको सोल्यूशन को निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक जो ना गलती हो गई तो दिक्कत हो जाती है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि टीचर करवा रहे हैं और वो आपने गलत करवा दिया। फिर कमेंट करने की भी बात आती है, क्योंकि बाद में उसको ठीक करवा दिया जाता है, लेकिन बच्चे जो वहीं तक देख करके क्या कमेंट करेंगे, सर आपने ये गलत कर दिया, फिर मुझे उन सब का जवाब देना होता है। चलो, लेकिन फ़ायदेमंद तो होना चाहिए कुछ, तो तब करके फिर उसको दोबारा ही बना लेने में भलाई होती है। तो फिर गलती ना हो इसके लिए आपको भी ध्यान से करना है, और मैंने भी हैबिट बना लिया कि मैंने दिमाग में बोल दिया कि भाई मुझे बहुत ध्यान से करना है और गलती नहीं करनी है, ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडेबिलिटी है काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, तो 16 मीटर जो है वो हमारी जो एस की वैल्यू है वो आ चुकी है। अब हमें जो है क्या करना है, यस एग्जैक्टली एस माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। एस तो हो गया 16 और ए जो है वो 11 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। 16 माइनस 11 5 मीटर जो है एस माइनस ए की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट है हमें निकालनी है s माइनस बी की वैल्यू को। s तो वही 16 रहेगी, जो b है वो 6 है, तो 6 रख दिया यहाँ पे, हमें मिलता है 10 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब जो है हमें निकालनी है s माइनस c की वैल्यू को। s माइनस c, s तो 16 ही है, c की वैल्यू जो है 15 है। 16 माइनस 15 आपको मिलता है 1 मीटर। s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी, इन तीनों की वैल्यू का आपको पता लग चुका है। अब इस्तेमाल करेंगे हम हीरोन्स फार्मूले का एरिया निकालने के लिए। अगर टीचर्स कहते हैं कि भाई आप इसको तरीके से लिखो, मतलब आपको क्या करना है, वैल्यू को लिखना है, मतलब ये स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए, हीरोन्स फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, या रिक्वायर्ड एरिया लिख देते हैं, पूरी स्टेटमेंट ना लिख करके। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, द एरिया पेंटेड इन कलर, ये भी लिख सकते हैं आप, द एरिया पेंटेड इन कलर। तो फार्मूला रखेंगे, हीरोन्स फार्मूला है आपके पास, वो है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इन तीनों की वैल्यू को आप चारों की वैल्यू को, एक एस हो गया, एक एस माइनस ए हो गया, एक एस माइनस बी हो गया, एक एस माइनस सी हो गया, तो इन चारों की वैल्यू को आपने पुट करना है, जो कि आपने यहाँ पर निकाल रखा है। एस यहाँ पर है और एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी यहाँ पर आपने निकाल रखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए, एरिया की वैल्यू को निकालने के लिए, जो हमसे पूछा गया है वो निकालने के लिए आपको वैल्यूज पुट करनी होगी। 16 एस की वैल्यू है, एस माइनस ए की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पर निकाली है वो हम रख देते हैं, हमें 5 मिली है। एस माइनस बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर जो 10 मीटर हमने निकाली है वो रख देते हैं, मल्टीप्लाई एस माइनस सी की वैल्यू जो आपने यहाँ पर निकाली है हमने, ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 1। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करके काम चल रहा है या वैसे ही चल जाएगा। आप देखेंगे
16 को आप कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करके आपको 16 मिलता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 5 और फिर 10 के टुकड़े करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आपको पता है 10 इजल टू 2 मल्टीप्लाई 5 होता है। अगर नहीं तो आप यहाँ पर इस प्रकार से करके देखेंगे 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 जो है आपको वैल्यू मिल जाती है। 2 मल्टीप्लाई 5, 1 का तो क्या लिखना है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी पेयरिंग हम बना लेते हैं। पेयरिंग के अंदर आप देख रहे हैं 2 की एक पेयर होगी, दूसरा पेयर है वो हो गया, एक 5 का पेयर भी हो गया, रहता है अकेला ये सिर्फ 2। तो जो पेयर हो चुके हैं उनमें से आप एक एक वैल्यू को बाहर है वो हम निकाल देंगे। आप देखेंगे कि हमने बाहर निकाला इन 2 2 में से एक 2, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 2, तो फिर अब यहाँ पर जो 2 5 है, ये 2 2 है, इसमें से निकालेंगे एक 2 जो है इधर आ जाएगा। 4 2 में से इसका मतलब क्या हुआ, हमने 2 2 है वो निकाल लिए, फिर 2 5 में से जो ये 2 5 है इसमें से एक 5 है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। 5 हो गया। अब अकेला ये 2 रह गया, तो इसको हम स्क्वायर रूट 2 लिख लेंगे। हमें मिलता है 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20 रूट 2 और यूनिट जो है वो मीटर में दे रखी थी, तो हम जो है मीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि एरिया जो है पावर 2 में आता है। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। ये वो एरिया है जो कि पेंट किया जाना चाहिए। अब बात आती है कई बार ये हमें पॉइंटों में निकालनी होती है, तो आप पॉइंटों में इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। 1.412 समथिंग जो है ना इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, नहीं तो इतना भी कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाता है। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके ही फ़ायदे के लिए है, और शेयर कर लीजिए ताकि जो आपके जो मित्रगण हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।